12 गुना उत्पन्न होता है। 12 गुना से कोई भी उत्पन्न नहीं हुए थे, वो मेयर नट हो ऐसा हो सकता है। शिकायतों की पर्याप्त क्या में शिकायतों की पर्याप्त करने में एक समय का अंतर होगी, दूसरे समय में जीरो में उत्पन्न हुआ है। हाँ, एक समय तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बाद उत्पन्न हुआ। देवामध्ये जास्तीत जास्त किती खंड पडू शकते? नाही किती सांगितले की नंतरचं 24 फूटचं आहे ना, की जे प्लस काहीतरी दोघांचं उत्पत्ती का नरकचं कोई उत्पन्न नाही हुआ ऐसा 24 फूट आणि देवामध्ये मला फक्त माहित नाही, पण वेगवेगळं आहे आणि दोघांचं मिळून घेतलं तर 12 होतं. दोनों का मिल करके लिए तो 12 होते हैं, दोनों का अलग अलग है। नरकों में कोई उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है 24 फूट तक होगा, याद नहीं रहा। देवत्व नाटक में उत्पन्न होने वाले जीव यदि बहुकालिक काल तक नहीं उत्पन्न होते तो 12 मुहूर्त तक नहीं उत्पन्न होते। शंका ऐसा कैसे जाना जाता है? समाधान यह तुम्हें भगवान के मुख से निकले हुए वचनों से जाना जाता है। आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगी न मंत्रम केवचिरम कालादो होती। आहार कायोगी और आहार मिश्र कायोगी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। जहने न एक समय गुप्त जीवों का अंतर जगन्य से एक समय होता है, क्योंकि आहार और आहार मिश्र कायोगियों के बिना तीनों लोगों के जीव एक समय पाए जाते हैं। उक्कसेन वासुदत्तम गुप्त जीवों का अंतर उत्कृष्ट से वर्ष पृथक तो प्रमाण होता है, क्योंकि उक्त दोनों ही योगों के बिना समस्त प्रबंध संयतों का वर्ष पृथक तो काल तक अवसमान देखा जाता है। अंतर कितना होता है? वर्ष तक किसी ने किया है आहार वो जो देवों और दानवियों का लगता है, मतलब वहाँ पर वे चलते 12 मुहूर्त में उनकी तो आयु ज़्यादा है, वो जो विष्णुवासी वगैरह देव ज़्यादा है ना, बौद्धवासी अंतरवासियों की आयु कम, इसलिए वो बार-बार कोई ना कोई उत्पन्न होते रहेंगे। ऐसा लगता है कि ऊपर के स्वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा अंतर है, उनका अंतर ज़्यादा है, पर डिटेल आएगा कहीं अध्याय में कहाँ पर है। वेदानुवादे नित्य वेदा पुलिस वेदानु से वेदा पद वेदान मंत्र केवचिरम कालादो होती। वेद मार्गना के अनुसार स्त्री विधि पुरुष विधि नपुंसक विधि और अवधूत विधि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम निरंतरम गुप्त जीवों का अंतर नहीं होता है, यह सूत्र सुगम है। वे जीव राशियां निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। कसायनवादे बोध कसाई मान कसाई माय कसाई लोक कसाई अकसाई मंत्रम केवचिरम कालादो होती। कषाय मार्गना के अनुसार भूत कषाय मान कषाय माया कषाय लोक कषाय और कषाय जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम निरंतरम गुप्त जीवों का अंतर नहीं होता, यह सूत्र सुगम है। वे जीव राशियां निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। नानानुवादे मध्यन्नानि सुधान्नानि विभंगनानि अभिनिमूल्यनानि सुधमोहिनानि मनपज्जवनानि केवल नानी ते जास्त झाले नाम मनपज्जवनानि केवल नानी मंत्रम केवचिरम कालादो होती। ज्ञान मार्गना के अनुसार मुख्य ज्ञानी अज्ञानी विभक्त ज्ञानी अभिबोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अविज्ञानी मनोपरि ज्ञानी और केवल ज्ञानी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम निरंतरम पूर्वोक्त जीवों का अंतर नहीं होता है, यह सूत्र सुगम है। ये जीव राशियां निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। संजमानवादे संजयदा सामय चतुर्थाम सति संजयदा परिहार सति संजयदा जलाकाट विहार सति संजयदा 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 मंत्रम केवचिरम कालादो होती। संयम मार्गना के अनुसार संयत सामायिक हेतु को स्थापना शुद्धि संयत परिहार शुद्धि संयत यथाचार विहार शुद्धि संयत संयता संयत और असंयत जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। नत्य अंतरम निरंतरम गुप्त जीवों का अंतर नहीं होता है, यह सूत्र सुगम है। वे जीव राशियां निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। सुगम सांप्राय सिद्धि संजयदान मंत्रम केवचिरम कालादो होती। सूक्ष्म सांप्रदायिक जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? यह सूत्र सुगम है। जहनेन एक समय सूक्ष्म सांप्रदायिक जीवों का अंतर जगन्य से एक समय होता है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रदायिक संयतों के बिना एक समय देखा जाता है। उक्कसेन 6 मासानि गुप्त जीवों का अंतर उत्कृष्ट से 6 मास होता है, क्योंकि शपथ श्रेणी आरंभ का 6 मासों के ऊपर उत्कृष्ट अंतर नहीं पाया जाता है। दंसनानुवादे चक्कु दंसने अचक्कु दंसने वही दंसने केवल दंसने न मंत्रम केवचिरम कालादो होती। दर्शन मार्ग अनुसार चक्षुदर्शनी और चक्षुदर्शनी
तक होता है यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम। उक्त जीवों का अंतर नहीं होता है यह सूत्र सुगम है। ये जीव राशियां निरंतर है यह सूत्र सुगम है। लेसानुवादेन पिंगलेस्य नीलेस्य कौलेस्य देवलेस्य पोंगलेस्य सुतलेस्य अनंतरम केवचिरम कालातः। लेशा मार्गणा के अनुसार कृष्ण लेशावले नील लेशावले कावत लेशावले तेज लेशावले पद्म लेशावले और शुक्ल लेशावले जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम। उक्त जीवों का अंतर नहीं होता है यह सूत्र सुगम है। वे जीव राशियां निरंतर है यह सूत्र सुगम है। भव्यानुवादेन भवसिद्ध्य भवसिद्ध्यानंतरम केवचिरम कालातः होति। भव्य मार्गणा के अनुसार भव्य सिद्धि का और भव्य सिद्धि की योग का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम। भव्य सिद्धि का और भव्य सिद्धि की योग का अंतर नहीं होता है यह सूत्र सुगम है। बस भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि जो निरंतर है। भव्य सिद्धि का और भव्य सिद्धि की निरंतर है यह सूत्र सुगम है। संबंधानुवादेन सम्मायित क्रिया सम्मायित वेदन सम्मायित विचारित निरंतरम केवचिरम कालातः होति। सम्यक मार्गणा के अनुसार समय दृष्टि क्षय समय दृष्टि और जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम। उक्त जीवों का अंतर नहीं होता है यह सूत्र सुगम है। वे जीव राशियां निरंतर है यह सूत्र सुगम है। वसम सम्मायित निरंतरम केवचिरम कालातः होति। उपशम समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। जलेन एक समय। उपशम समय दृष्टि जीवों का अंतर जगत से एक समय है क्योंकि तीनों ही लोगों में उपशम समय दृष्टियों का एक समय में अभाव देखा जाता है। कसेन सप्तरादिन्द्रियाणि। उपशम समय दृष्टि जीवों का अंतर कृष्ण से सात रात दिन है। 7 रात दिन कोई उपशम समय दृष्टि आप पैदा ही मतलब नहीं देखते ऐसा हो सकता है। रात्रि सगळीकडे काय उपशम समय तो घ्यायचं वेळे समय दृष्टी चालत नाही उपशम समय दृष्टी चालत। रात्रि यह दिवस का नाम है क्योंकि सम्मिलित दिन व रात्रि में दिवस का व्यवहार देखा जाता है। 24 तासाचा एक दिवस। उपशम समय का अंतर 7 दिवस मात्र होता है यह उक्त कथन का निष्कर्ष है। यहाँ उपसंहार का था उपशम समय में 7 दिन उपशम समय सहित विरता अर्थात देश व्रत में 14 दिन और विरति अर्थात महाव्रत में 15 दिन प्रमाण विरत काल जानना चाहिए। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा 7 दिन बताया। 5वें गुणस्थान से उपशम समय तो होना है तो 14 दिन तक किसी ने नहीं किया ऐसा हो सकता है या महाव्रत पैदा करना है तो उसकी अपेक्षा से बढ़ता है। उपशम समय तो सही लगाना सही तो है शासन समायित सम्मान इच्छाएं नंतरम केवचिरम कालातः होति। शासन समय दृष्टि और समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। साधनेन एक समय। शासन समय दृष्टि और समय दृष्टि जीवों का अंतर जगत में से एक समय है क्योंकि शासन समय और समय दृष्टि गुणस्थानों के जगने से एक समय अंतर के प्रति कोई विरोध नहीं है। उक्त जीवों का अंतर उत्कृष्ट से परिलोकों की असंख्या के भाग प्रमाणे यह सूत्र सुगम है। संज्ञानुवादेन हे आपण आश्चर्य वाटते 8 वर्षापर्यंत कोण दुसऱ्या गुणस्थानात गेलंच नाही उपशम समय डायरेक्ट विद्यार्थी झाले। संज्ञानुवादेन संज्ञान असंज्ञानंतरम केवचिरम कालातः होति। चौथी मार्गणा के अनुसार सद्गुणी व सद्गुणी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम। सद्गुणी और सद्गुणी जीवों का अंतर नहीं होता है यह सूत्र सुगम है। सद्गुणी और असद्गुणी निरंतर है यह सूत्र सुगम है। आहारानुवादेन आहारानंतरम केवचिरम कालातः होति। आहार मार्गणा के अनुसार आहार व अनाहार जीवों का अंतर कितने काल तक होता है यह सूत्र सुगम है। नत्यंतरम निरंतरम। आहार और अनाहार जीवों का अंतर नहीं होता है यह सूत्र सुगम है। ये निरंतर है यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा अंतरात्मा द्वार समाप्त हुआ। जगन्नाथ
हाँ? जगह सबका एक समय। भागा भागा में यहाँ पर अवसर मार्गणों में जीव के कितने विभाग प्रमाण है, एक भाग है, दो भाग है, इस प्रकार उनका प्रमाण बताएंगे। पेज नंबर है 495 495। भागा भागानुगमेन ददयानुवादेन निरयगति नेरया सर्वजीवान् केवलियो भागो। भागा भागानुगम से गति मार्गना के अनुसार नरक गति की सर्वजीवों की अपेक्षा कितने भाग प्रमाण है? इस सूत्र का अर्थ कहते हैं अनंतवा भाग, असंख्यातवा भाग और संख्यातवा भाग भागाहारों की भाग संज्ञा है तथा अनंत बहुभाग, असंख्यात बहुभाग और संख्यात बहुभाग इनकी अभाग संज्ञा है। तीसरी पुस्तक में भी भागा भागा का वर्णन हुआ था। भागा भाग हर मार्गणा में उन्होंने भागा भाग और अल्पबोध को 3 प्रकार से स्वस्थान परस्थान और सर्व स्थान से वर्णन किया हुआ है। वापिस यहाँ मार्गणा की अपेक्षा से केवल करेंगे, उसमें मार्गणा में गुणस्थान का किया था, यहाँ केवल मार्गणा का करेंगे कि उससे पता चलेगा कि जीवों के मतलब कौन से जीव सुलभ है, कौन से जीव दुर्लभ है, मतलब कौन से पर्याय सुलभ है, कौन से पर्याय दुर्लभ है, ये पता चलता है। और भाग और अभाग का वहाँ हमने अर्थ किया है। अब 7वीं पुस्तक में आने के बाद भाग और अभाग का अर्थ बताए। ऐसे कभी कुछ शब्द मालूम नहीं हो तो आगे जाकर के अपने को कभी न कभी पता चलता है। तो हाँ, तो अर्थ हमने ऐसा केवल किया था कि भाग का भाग किया, इसलिए भागा भाग उन्होंने भाग और अभाग, तो एक भाग और बहुभाग। भाग और अभाग इस प्रकार द्वंद्व समास होकर भागाभाग पद निष्पन्न हुआ है। उन भागाभागों का जो अनुगम अर्थात ज्ञान है, इसी का नाम भागाभाग अनुगम है। इस भागाभाग अनुगम का यहाँ अधिकार है। यह उक्त कथन का अभिप्राय है। सब जगह अनुगम का ज्ञान है, उसका ध्यान करना। भागाभाग निर्देश का फल शेष अनुयोग द्वारों का प्रतिषेध है। निरय गति पद के निर्देश का फल शेष गतियों का निवारण करता है। नारकी जीवों का निर्देश वहाँ के पृथ्वी का एक आदि जीवों के प्रतिषेध के लिए है। सूत्र में सर्व जीवों के कितने भी भाग प्रमाण नरक गति में निरंतर रहते हैं, यह प्रश्न किया गया है। क्या अनंत विभाग, क्या अनंत बहुभाग, क्या असंख्यात बहुभाग, क्या असंख्यात विभाग का असंख्यात विभाग और क्या संख्यात बहुभाग प्रमाण नारकी जीव वहाँ रहते हैं? ऐसा पूछने पर उसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं अनंत भागो। नरक गति में नारकी जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है। वह कैसे? घनांकुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण नारकियों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर सर्व जीव राशि के प्रथम वर्गमूल आते हैं। नारकी जो कितने हैं प्रमाण बताया था। सूच्यंकुल का प्रथम वर्गमूल गुणिले द्वितीय वर्गमूल इतने जगत श्रेणी, तो वह कहो या घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल प्रमाण जगत श्रेणी को, दोनों का अर्थ एक ही है। तो नारकी जो कितने हैं? 8 योग का एक सूचना, 8 जो का एक और उसके घन को घना करते हैं। अपने इससे पौन इंच प्रमाण होता है, पौन इंच। तो ये 24 अंकुल का एक हाथ होता है। पहले जो करने सबूत बने तो 24 अंकुल का एक हाथ होता है। तो अब एक हाथ में जो इंच करते तो 18 इंच होता है। 18
पर्यंतच एक हात असतं ना. साधारण हां, साधारण. त्यांच्या हाताला जर जास्त हां. त्यांच्या हातात जास्त हात लांब सामान्य जो किसी का अलग अलग हाथ को आत्मा को देना है ना, चंद्र के हिसाब से देना है. तो 24 अंगुल का एक हाथ होता है. तो यहाँ अभी एक हाथ जो है उसको अपन सामान्य रूप से 1.5 फीट मानते हैं. 1.5 फीट प्लस 18 इंच होता है. और 24 अंगुल का 18 का भाग, 24 का 18 का भाग लेने तो पौना प्रमाणांकुर करने के लिए. अभी हमेशा बोलते कौन सा लेना वो समझ में आता है. और क्षेत्र को नापते तो अंकुर प्रमाणांकुर से देते हैं. लेकिन अभी जैसे नारकियों का प्रमाण बताया, सूचक के संख्या प्रमाण बताए ना. वो जो पल्लेपुर को अपन रखते हैं, अर्धच्छेद को विकलन करके रखते हैं, उसके ऊपर पल्लेपुर देते हैं. प्रमाणांकुर लेंगे इसको. सामान्य जो 1 इंच का एक सूचक होता है उसे अंगुल के नाप से गिनते हैं. और जो क्षेत्र वगैरह नापने के लिए प्रमाणांकुर से नापते हैं. तो सूचक को 5 से गुना करते तो वो प्रमाणांकुर है. ये सब जम्बूद्वीप, समुद्र, इनका जो प्रमाण गिना है वो सब प्रमाणांकुर है. ते 500 पट करायचं तर तो प्रमाणांकुर झाला. हे उच्छेदांकुर झालं. 8 येऊ म्हणजे एक अंकुल उच्छेदाचं एक असतं. त्याने 500 पट केले की प्रमाणांकुर. और सूच्यंकुल का क्या अर्थ है? ऐसे जगह श्रेणी मतलब एक आकाश प्रदेश पंक्ति लेते हैं. ऐसे सूच्यंकुल मतलब उतने 8 योग प्रमाण की एक लाइन, एक प्रदेश पंक्ति, उसको उच्छेदांकुर कहेंगे. और उसको 500 से गुना करेंगे तो वह प्रमाणांकुर, वो भी एक सूच्यंकुल हो गया. मतलब एक ही आकाश प्रदेश पंक्ति लेंगे ना, 2 जगह रहता है, एक अक्षर में 2 जगह उसके गुना करने का एक सूच्यंकुल से गुना करने का प्रकार. सूच्यंकुल का होता है एक मतलब खाली एक सूची मतलब एक प्रदेश प्रमाण पंक्ति लेना. अब वो उच्छेदांकुल लेंगे तो वो छोटा होगा और प्रमाणांकुल लेंगे तो वह उससे 500 गुना इतनी एक आकाश प्रदेश की पंक्ति. सूच्यंकुल और उच्छेदांकुल ये सबका मतलब एक है. सूच्यंकुल, प्रतरांकुल और घनांकुल ये जैसे जगत श्रेणी, जगत प्रकर और जगत घन करते ऐसे होता है. लेकिन एक अंकुल का जो प्रमाण है उसमें उच्छेदांकुल अंकुल 3 प्रकार के, उच्छेदांकुल, आत्मांकुल और प्रमाणांकुल. तो उच्छेदांकुल से भी सूच्यंकुल, प्रतरांकुल और घनांकुल आएगा. और प्रमाणांकुल से भी सूच्यंकुल, प्रतरांकुल और घनांकुल आएगा. और आत्मांकुल से भी सूच्यंकुल, प्रतरांकुल और घनांकुल आएगा. उतने प्रदेश प्रमाण की जो पंक्ति लेंगे तो एक सूच्यंकुल ले सकते हैं. उसका वर्ग करेंगे तो प्रतरांकुल और उसका घन करेंगे तो घनांकुल. तो क्षेत्र का जाके नाप करते तो वो प्रमाणांकुल से करते हैं. उच्छेदांकुल और सूच्यंकुल का मेजरमेंट बराबर है. उच्छेदांकुल और सूच्यंकुल अभी वही बताया ना, उच्छेदांकुल और प्रमुख सूच्यंकुल. लेकिन वो कौन सा अंकुल से लेना है सूच्यंकुल आप वो सोचेंगे तो फिर वो अलग है. सूच्यंकुल और उच्छेदांकुल एक ही चीज है. मैंने वो बताया उच्छेदांकुल और प्रमाणांकुल और आत्मांकुल ऐसे भेद करो. उसमें सब जो उच्छेदांकुल है 8 योग का एक उच्छेदांकुल होता है. वही लेना है तो उतनी एक आकाश प्रदेश पंक्ति उसको सूच्यंकुल कहेंगे. लेकिन यदि प्रमाणांकुल से लेना है तो वो उच्छेदांकुल से 500 गुना करके वो सूच्यंकुल लेंगे. मतलब वो एक आकाश प्रदेश पंक्ति जो है उसको सूच्यंकुल लेंगे. प्रमाणांकुल अलौकिक त्यामध्ये प्रमाणांकुल कर. अलौकिक जिथं माप आहे तिथं प्रमाणांकुल. नहीं उसका बताया ना कि जो जीवों की ऊंचाई वगैरह गिनते हैं वो उच्छेदांकुल से गिनते हैं. और जो क्षेत्र, द्वीप, समुद्र इनकी जो गिनते हैं वो प्रमाणांकुल से गिनते हैं. वो सब प्रमाणांकुल से लेंगे ना. देवों के विमान, आवास वगैरह वो सब वो प्रमाणांकुल से नहीं. जो देवों के आवास वगैरह जो भी है वो सब कृत्रिम हाँ? कृत्रिम
तुमची तर आहे छेदात बोललं ना किंवा आत्मा बोलून काल के जो शेअर्स की अपेक्षा से धनुष्य मतलब जीव की जो है हाइट मनुष्य के जो ऊंची बताते हैं 500 धनुष्य तीर्थंकर के वैसे वो छेदात उससे आणि त्या काळातला आत्मा म्हणून. हां त्या काळात लब्ध राशि का विलय करके सर्व जीव राशि को समखंड कर प्रत्येक एक के प्रति देने पर उसमें एक रूप के प्रति जितनी राशि प्राप्त हो तत्प्रमाण राशि नारकियों का प्रमाण होती है. इस कारण नारकी जीव सर्व जीव राशि के अनंतवें भाग प्रमाण है ऐसा कहा. संपूर्ण अनंत राशि को नारक राशि से भाग देंगे तो कितना लब्ध आएगा? अनंत ही आएगा. क्योंकि अनंत भाग प्रमाण सभी जीव एक साधारण वनस्पति को छोड़ेंगे तो सभी जीव वो कम ही आएंगे, अनंत भाग ही आएंगे. जो साधारण वनस्पति वे ही असंख्यात भाग. इसी प्रकार सात पृथ्वियों में नारकी एवं सप्तसु कुड़ीसु नेरेया. इसी प्रकार सात पृथ्वियों में नारकी जीव सर्व जीव राशि के अनंतवें भाग प्रमाण है. सात पृथ्वियों के नारकियों का पृथक सर्व जीव राशि में भाग देकर जो लब्ध हो उसका विरलन कर पुनः सर्व जीव राशि को सात विरलन राशियों के समखंड करके देने पर उसमें एक रूप के प्रति प्राप्त राशि क्योंकि क्रमशः प्रथमाधिक सात पृथ्वियों का द्रव्य होता है इसलिए सात पृथ्वियों के भागाभाग को नारकियों के समान कहना युक्त है. उसमें कर देते हैं तीसरे पुस्तक में विरलन करके जो एक के ऊपर आते हो राशि और भोगा आते हो अन्य राशि इसे किया हो क्या किया कि सात पृथ्वियों के नारकियों का उत्तर सर्व जीव राशि में भाग देकर जो लब्ध हो उसका विरलन कर. संपूर्ण जीव राशि में प्रथम पृथ्वी के नारकियों का भाग दिया जो लब्ध आया उसका विरलन किया और उसको क्या क्या सर्व जीव राशि को सात विरलन राशियों के समखंड करके देने पर अलग अलग सात राशि आएगी. प्रथम पृथ्वी की, द्वितीय पृथ्वी की, तृतीय पृथ्वी की. उसमें तो बहुत बड़ा करते हैं उसमें तीसरे पुस्तक में किया है. तो हर एक पर जो एक पर आएगा वो नारकियों का प्रमाण उस पृथ्वी के जीवों का प्रमाण आएगा और बाकी सब जो होगा वो अन्य पृथ्वियों का प्रमाण आएगा. उसमें एक रूप के प्रति प्राप्त राशि चूंकि क्रमशः प्रतिमानी सात पृथ्वियों का द्रव्य होता है. आगे तिरिखा गलीय तिरिखा सर्व जीवानम केवली वो भागो. तिर्यंच गति में तिर्य के जीव सर्व जीवों के कितने विभाग प्रमाण हैं इसका तिर्यंच जीव सर्व जीवों के क्या अनंत विभाग प्रमाण है, क्या अनंत बहुभाग प्रमाण है, क्या असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्या असंख्यात बहुभाग प्रमाण है और क्या संख्यात विभाग प्रमाण है, क्या संख्यात बहुभाग प्रमाण है. इस प्रकार यहाँ उच्च की गई. उच्च विकल्पों से एक ही ग्रहणार्थ एक के ग्रहणार्थ ही उत्तर सूत्र के एक के अनंता भागा. सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है. वह इस प्रकार है. सिद्ध और तीन गतियों के जीवों से सर्व जीव राशि को अपवर्तित कर जो लब्ध हो उसका विरलन कर सर्व जीव राशि को समखंड करके एक एक के प्रति समान खंड करके देने पर एक रूप धरित सिद्ध और तीन गतियों के जीवों का प्रमाण होता है. उसमें एक रूप धरित राशि को छोड़कर शेष बहुभाग चूंकि तिर्यंचों का प्रमाण होता है अतएव तिर्यंच सर्व जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है ऐसा सूत्र में कहा है. विशेषतः यहाँ तीन गति से तात्पर्य नरक मनुष्य और देवगति जो है उसको सिद्ध और तीन गतियों के जीवन से अपवर्तित किया. तो वहाँ 5 और 1/3 आया. तो 16 को भागिले 3 किया तो 5 और 1/3 हुआ और फिर एक के ऊपर एक विरलन करके रखा. तो हर एक के ऊपर जो आया वो क्या है सिद्ध गति और तीन गतियों की राशि है. उसमें थोड़ा अधिक करना पड़ता है.
और बाकी सब मिलाकर के क्या है एक केंद्रीय मतलब तिर्यंची राशी है. आपण याला हे काय समजलं असतं देव नाहीतर मनुष्य नाहीतर नाटकी सगळं असंच म्हणायचं तेच थोडं अलग म्हणायचं. तसंच आहे. वैसा ही है कि उसमें वो भाग प्रमाण तिर्यंची जीव है इतना है ना, बाकी के सब है वो एक अनंतमय भाग है. वो अनंत असंख्य संख्या से भेद पड़ता है ना उसमें, इसलिए वो दिया है. सब जीव मिलाकर के अनंत में भाग है और तिर्यंची जो है अनंत भाग है. पंचेंद्रिय तिरिक्खा, पंचेंद्रिय तिरिक्ख पज्जता, पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोलिनी, पंचेंद्रिय तिरिक्ख अपज्जता, मनुष्य गदिये, मनुसा, मनुष्य पज्जता, मनुसिनी, मनुष्य अपज्जता, सब जीवानं केवलियो भागो. पंचेंद्रिय क्रियांचे पर्याप्त, पंचेंद्रिय क्रियांचे योनी, पंचेंद्रिय क्रियांचे अपर्याप्त जीव तथा मनुष्य गति में मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और मनुष्य अपर्याप्त जीव, सर्व जीवों के कितने विभाग प्रमाण हैं, यह सूत्र सुगम है क्योंकि पूर्व में प्ररूपण किया जा चुका है. अनंत भागो. उक्त जीव सर्व जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है. पूर्वोक्त 6 विकल्पों में से एक अनंत विभाग विकल्प में ही है, अन्य विकल्पों में नहीं है, ऐसा इस सूत्र द्वारा प्ररूपण किया गया है. यहाँ द्रव्यात्मक द्वार से जाने गए पूर्वोक्त 8 प्रकारों जीवों के प्रमाण से पृथक पृथक सर्व जीव राशि को अपरुद्ध करके लब्धशाला का प्रमाण खंड प्रमाण सर्व जीव राशि को करके उसमें एक भाग प्रमाण अपने अपने भेद में स्थित जीवों के प्रमाण होता है, ऐसा निश्चय कर कि 8 जीव भेद सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है, इस प्रकार निश्चय करना चाहिए. एकच कर्तव्य म्हणजे बाकी सर्व वही जैसे कोई भी प्रमाण मतलब वो निकालना है, कैसे निकाला, जैसे 256 है संपूर्ण जीव राशि के समान. अब नारकियों का प्रमाण है इसमें 64 है, थोड़ा 8 है. नारकी कितने हैं 8. तो नारक राशि का भाग दिया संपूर्ण जीव राशि, तो जो लब्ध आएगा इसका कितना आया 32 आया. 8 का 24 और 8 में 16. तो इसको क्या करना, ये 32 का विवरण करना. ऐसे 32 बार रखेंगे, 32 एक ऐसे 32 बार रखेंगे और इस 256 को संभाल करके सब पर देंगे तो कितना आएगा एक भाग, ये जो आया वही आएगा ना, जो लब्ध माना जो था वही आएगा. तो यहाँ एक पर जो है वो राशि समझना जिससे अपन ने भाग दिया था वो, और बाकी के सब विवरण भी मिला करके इसको छोड़कर अन्य राशि ऐसे सब जो है. तो जिस राशि का अपने को कितने वो भाग है वो निकालने में तो वो सीधा ही है, ये तो बेस अपने को निकाल एक भाग होगा निकालने के लिए. ये राशि इस राशि की अपेक्षा कितने भाग है, तो भाग देने से जो लग जाए उतने वो भाग है. जैसे 8 है 256 की अपेक्षा कितने वो भाग है 32 भाग है. ऐसे सर्व जीव राशि को अपन नारक राशि से भाग देते हैं. सर्व जीव राशि अनंत अनंत है और नारक राशि जो है वो केवल असंख्य है. तो इसका भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वो कितना आएगा अनंत आएगा ना. यहाँ अनंत का भाग दिए बिना एक और ऊर्जा संख्या तो उत्तर नहीं आता है, ऐसे क्या तो उत्तर भी नहीं आता है. ये असंख्य का भाग देंगे तो ये वो अनंत भाग ये आएगा उत्तर लब्ध आएगा. तो ये नारक राशि सर्व जीव राशि की अपेक्षा अनंत है. जिसका भी प्रमाण निकालना है वो उसको यहाँ रखो. मनुष्य राशि सर्व जीव राशि की अपेक्षा कितनी है, तो नीचे मनुष्य लिखो. तो जो लब्ध आया उतने सर्व जीव राशि की अपेक्षा उतने भाग है. ऐसे सब जगह तिर्यंची राशि
भाग 2। तो जैसे अभी माना था ये 256 और सिद्ध और 3 गति के जो कितने हैं? आनंद भाव। 16 है, 16 है। सब मिलाकर के सिद्ध और 3 गति के जो 16 है, तो कितने आएगा? 16। तो इसको क्या करना है? 16 का विलयन करो, 16 का रखो ऐसे, और इस 256 को बंटवारा करके दे दो, तो क्या आएगा? यहाँ 16 आएगा। तो यहाँ 16 जो है एक पर आया वो 3 गति अब सिद्ध जीव है, और बाकी जो 15 के ऊपर 16 आया वो पूरा निरंजन राशि, वो भाग निकालना है। तो दूसरे जो उसका राशि है उसका भाग दे करके उसका विलयन करो, और एक विलयन पर जो आएगा वो अन्य शेष राशि आएगी, और जो अन्य संविलयनों पर मिलाकर के जो राशि आएगी वो भाग राशि आएगी। भौगोल राशि को क्या कहेंगे? भौगोल राशि निरंजन जीव, और एक विलयन के ऊपर जो आई वो मनुष्य 3 गति के जीव और सिद्ध जीव। तो सिद्ध जीव अनंत है, उसमें 3 गति के जीव मिळणार। 16 काय काढायचं त्याला 23 म्हणायचं, पुरुष म्हणायचं किंवा देव म्हणायचं, तर एक वेगळं काढलं आणि बाकीचं जे आहे ते सगळं 23 मध्ये घ्यायचं. ये जो 3 गति और सिद्ध जीव कितने में भाग है ऐसा है, और जो वो भाग है वो निरंजन राशि, उसका अनंत होगा का। तिसऱ्या पुस्तकामध्ये फार वेळा काढले किती प्रकाराने केले तिथे ते लिहिते. ते पृथ्वीचं म्हणून काढलं, 2 पृथ्वीचं, 3 पृथ्वीचं, 4 पृथ्वीचं, सगळं मिळून असं काढले. पीछे का थोड़ा भूल जाते हैं, आप पढ़ते पढ़ाते तो याद है। आप भी पढ़ाओ ना फिर? भूल जी भी साथ में पढ़ रहे मुझे हैं। अभी रोज मंगलाचरण करते हैं, उसमें रोज आता है कि सबको अन्य को ज्ञानदान देना चाहिए। उधर से आचार्य के क्या बुद्धि से रेण उद्धरियो समोपयोग पहले बहुत अच्छा लगता है उधर रोज करते समय। मतलब उन्होंने ध्यान किया दूसरों को दे करके हल्का होना चाहिए ना, उन्होंने उनको निश्चित हो गया ना, आपने दूसरों को ज्ञान दिया, हमें ज्ञान का लोभ नहीं होगा, ये परंपरा चालू रहेगी। तो अपन भी दूसरों को देंगे तो अपना भी पक्का होगा, और आगे परंपरा जो है वो भी जीवित रहेगी। हाँ बरोबर आहे. हाँ देव हाँ, देवगती देवा सब जीवान केवड़ियो भागो। देवगति में देव सब जीवों के कितने में भाग प्रमाण है? देवगति में अर्थात देवलोक में पृथ्वी का एकाधिक अन्य भी जीव है, उनका प्रतिषेध देव इस वचन से किया है। शेष सूत्रार्थ सुलभ है। अनंत भागो। देव सब जीवों के अनंत भाग प्रमाण है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि वह अविवक्षित 5 भागों को हटाकर विवक्षित एक भाग में भंग में निश्चय को उत्पन्न कराता है तथा गृहित गणित से देखो पुस्तक की पूर्व भी आत्मसंस्कार उत्पन्न हो जाने से भी उक्त सूत्र सुगम है। ये 5 हमेशा वो 6 हो गया था, संख्या भोगाल, असंख्यात भोगाल, अनंत और अनंत। इन 6 में से कौन सा भाग ये निकालना है, इसलिए वो संक्षेप करते हैं। अविवक्षित 5 भाग मतलब एक अनंतवा भाग छोड़ करके बाकी 5 अविवक्षित हो गए। एवं भवनवासीय पहुड़ीच्या व सवट्ट सिद्धि विमानवासीय देवा। इसी प्रकार भवनवासियों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव तक भागाभाग का क्रम है। विशेष इतना है कि अपने अपने जीवों के प्रमाण का निश्चय कर उससे सर्व जीव राशि को अपवर्तित कर लब्ध राशि से सर्व जीव राशि का अनंतवें भागों इनको सिद्ध करना चाहिए। सर्व जीवान केवलियो भागो। इंद्रिय मार्गना के अनुसार एक इंद्रिय जीव सर्व जीवों के कितने भाग प्रमाण है? यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा। एक इंद्रिय जीव सर्व जीवों के अनंत बहु भाग प्रमाण है। भागा क्या वो बहुवचन है, भाग करते हो एक वचन आता है।
प्रकार है। सिद्ध और रस जीवों से सर्व जीव राशि को अवरुद्ध कर उपलब्ध शला का प्रमाण सर्व जीव राशि को खंडित कर उनमें एक भाग को छोड़कर शेष दो भागों के ग्रहण करने पर चूंकि इंद्रियों का प्रमाण होता है, इसलिए सर्व जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण एकेंद्रिय जीव होते हैं, ऐसा सूत्र में कहा है। अब यहाँ एकेंद्रिय जीव निकालना है, इसलिए क्या है, सिद्ध राशि और संपूर्ण रस राशि उनको भाग करना, सर्व जीव राशि में उसका भाग देना, संपूर्ण जीव रस राशि प्लस सिद्ध जीव, मतलब सिद्ध जीव प्लस रस जीव। तो भाग देने से जो एक भाग आया उसका विवरण करना, और एक विवरण के ऊपर जो राशि आएगी समखंड देने पर वह रस जीव और सिद्ध जीव, और सब बाकी के विवरण पर जो राशि आएगी वह एक केंद्रीय जीव, वो भाग है वहाँ ऐसा करना। आगे पादर इंद्रिया तस्यैव वज्जता अपज्जता सब जीवान केवलियो भागो। बादर इंद्रिय जीवों और उनके ही पर्याप्त व अपर्याप्त जीव सर्व जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। असंख्य भागो, उक्त जीव सर्व जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसी को स्पष्ट करते हैं। विवक्षित बादर इंद्रियों से सर्व जीव राशि को अपवर्तित करने पर असंख्यात लोग आते हैं। उनका विरलन कर सर्व जीव राशि को रूप के प्रति समखंड करके देने पर निश्चित बादर इंद्रियों का प्रमाण होता है। उसमें तीनों ही बादल इंद्रिय जीव सर्व जीवों के असंख्यात विभाग मात्र है, ऐसा कहा गया है। वो भी अनंत जीव है ना, इसलिए सर्व जीव राशि में बादर इंद्रिय का भाग दिया तो असंख्यात उत्तर आया, अनंत उत्तर नहीं आया, दस नहीं आया, तो असंख्यात आया, क्योंकि बादर इंद्रिय जीव असंख्यात विभाग है, असंख्यात भोग सूक्ष्म इंद्रिय जीव है, इसलिए वो वैसा है। सुमेंद्रिया सब जीवान केवलियो भागो, सूक्ष्म इंद्रिय जीव सर्व जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। इस पर से कौन कौन से पर्याय दुर्लभ है वो इसका भी ख्याल रखते हैं। सूक्ष्म जीव भो भाग है तो वो सुलभ है, एकेंद्रिय जो भो भाग है तो एकेंद्रिय पर्याय सुलभ है, लेकिन वितरित रस पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, ये समझ में आता है। ज्यादा से ज्यादा जब तो सूक्ष्म केंद्र में रहते हैं, अपन उसमें से बाहर आए तो अपन कितने भाग्यशाली। सुम असंख्य भागा, सूक्ष्म इंद्रिय जीव सर्व इंद्रिय पर्याप्त सर्व जीव सर्व जीवों के जीव सर्व जीवों के असंख्यात, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिय जीवों को छोड़कर समस्त जीवों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर असंख्यात लोग आते हैं, इसलिए उनका विरलन कर सर्व जीव राशि को समखंड करके देने पर उनमें एक रूप के प्रति प्राप्त राशि को छोड़कर शेष बहुभागों में सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त जीवों का गुप्त प्रमाण पाया जाता है। सभी बादल जीवों का भाग देना, बादल एक इंद्रिय भी लेना और उसमें बादल बाकी के जीव भी लेना, सिद्ध जीव भी लेना, सूक्ष्म इंद्रिय जीवों को छोड़ जो भूभाग प्रमाण राशि उसको ऐसा करना, उस राशि को छोड़कर बाकी सब राशि से भाग देना। सुमेंद्रिय पज्जता सब जीवान केवलियो भागो, सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त जीव सर्व जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। संख्या भागा, सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त जीव सर्व जीवों के संख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त को छोड़ अन्य जीवों से सर्व जीव राशि को अपवर्जन करके वहाँ प्राप्त संख्यात रूपों का विरलन कर वह सर्व जीव राशि को समखंड करके प्रत्येक रूप के प्रति देय रूप से देने पर वहाँ एक रूप के प्रति प्राप्त राशि को छोड़ शेष बहुभाग रूप सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त जीवों का प्रमाण पाया जाता है। सूक्ष्म इंद्रिय में पर्याप्त जीव भाग है, अपर्याप्त जीव एक भाग, बाकी सब जीवों में पर्याप्त जीव एक भाग होते हैं और अपर्याप्त जीव दो भाग होते हैं। केवल सूक्ष्म में ये समझते हैं पर्याप्त ज्यादा है और अपर्याप्त कम है। अपज्जता सब जीवान केवलियो भागो, सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। संख्या को प्रमाण बहुत बड़ा है, सूक्ष्म इंद्रिय पर्याप्त जीव ज्यादा है, सूक्ष्म इंद्रिय
हे चली भागो सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीव सर्व जीवों की संख्या के भाग प्रमाण है। क्योंकि संख्या के भाव प्रमाण हा जास्त आहे म्हणतात. नहीं छोटी संख्या से भाग देते मैं संपूर्ण जीवों में ये प्रमाणित करते हैं। सूक्ष्म केंद्रों का जो प्रमाण है वो कितना है बहुभा अनंत असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। उसमें जो पर्याप्त है वो संख्यात बहुभाग प्रमाण है और अपर्याप्त है वो एक संख्या पे एक भाग प्रमाण है। क्योंकि सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीवों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर प्राप्त हुए संख्यात रूपों का विलयन कर सर्व जीव राशि को समखंड करके देय रूप से देने पर उसमें एक रूप के ऊपर सूक्ष्म केंद्रीय पर्याप्त जीवों का प्रमाण देखा जाता है। वेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तस्यैव पज्यता सर्व जीवानां केवड्यो भागो इंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और उन्हीं के पर्याप्त व अपर्याप्त जीव सर्व जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंतो भागो पूर्वोक्त जीव सर्व जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है। क्योंकि जगत प्रकार के असंख्यातवे भाग मात्र जीवों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर वहाँ उपलब्ध राशि अनंत होती है। संपूर्ण त्रस राशि सब मिलकर के भी जगत प्रतर का असंख्यात्व भाग है। जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग इतनी त्रस राशि आती है। कायान पादेन पूर्वी काया औकाया देवकाया वाउकाया बादरा सुमा पज्जता अपज्जता बादर वनस्पति काय पत्ते शरीरा पज्जता अपज्जता तस काय पज्जता अपज्जता सर्व जीवानां केवड्यो भागो काल मानना के अनुसार पृथ्वी का एक पर्याप्त, पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, इसी प्रकार 9 अन्न का एक, 9 तेजस का एक, 9 वायु का एक, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर व उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा त्रस का एक पर्याप्त और त्रस का एक अपर्याप्त जीव सब जीवों के कितने भी भाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंत भागो उक्त जीव सर्व जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है। तो इसमें केवल साधारण वनस्पति नहीं है, बाकी सब जीव जिसमें है वो दिखाते क्यों? आएगी नौ आपका एक, 9 तेजस का एक, 9 वायु का एक, बादल वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर का एक। साधारण वनस्पति छोड़कर सब आएगा। साधारण वनस्पति अनंत क्योंकि जगत प्रकार के असंख्यात विभाग रूप असंख्यात योग प्रमाण वाले इन जीवों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत उपलब्ध होते हैं। नाही आता आपण सगळं वाचायचं काय ते पृथ्वी काय वाचलं देवजीव काय वाचलं तेज काय हे वाचायचं कशासाठी आपण ह्याच्यामध्ये जाऊ नये म्हणून इथं काय केलं पाहिजे हे सुधारलं पाहिजे की आता नुसतं वाचलं सोडून दिलो पडपड सोडून द्यायचं. सोडून द्यायचं. सोडून द्यायचं काय केलं आचरण केलं पाहिजे की आता काय ह्याच्यामध्ये जायला नको ये सब पढ़ करके हमें क्या करना चाहिए तो इस पर्याय में अपने को नहीं जाना है ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा करें अब पुरस्कार तो करना चाहिए ऊपर उधर ही नहीं बैठना इधर बैठो वनस्पति कार्य असंख्यात लोक हाँ असंख्यात म्हणजे जगतप्रकाराचा असंख्यात भाग आहे असंख्यात वनस्पति कार्या बोध जीवा सब जीवानं केवळीय सब जीवानं सब जीवानं केवळीयो भागो वनस्पति का एक जीव सर्व जीवों के कितने भी भाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा वनस्पति का एक जीव सर्व जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है। अब यहाँ आगे प्रश्नोत्तर आएगा कहा गया अभी आएगा तो ये वनस्पति का एक मतलब साधारण वनस्पति का एक लेना देखो जीव मतलब सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति सहित वो प्रत्येक वनस्पति लेना लेकिन उसमें बादल अपनी साधारण वनस्पति सहित प्रत्येक वनस्पति लेना ऐसा
वनस्पतिकाया पादनिकोद जीवा पच्यता सर्व जीवानं केवलियो भागो. बादल वनस्पति का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक अपर्याप्त, बादल निगोद जीव पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त, सर्व जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुगम है. असंख्य जनि भागो. उक्त जीव सर्व जीवों के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि इनका सर्व जीव राशि में भाग देने पर असंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध होता है. सूक्ष्म वनस्पतिकाया सूक्ष्म निगोद जीवा सर्व जीवानं केवलियो भागो. सूक्ष्म वनस्पति का एक व सूक्ष्म निगोद जीव सर्व जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुगम है. असंख्य भागा. उक्त जीव सर्व जीवों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित द्रव्य से अर्थात जीव राशियों से भिन्न द्रव्यों का अर्थात अन्य जीव राशियों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर वहाँ उपलब्ध हुई असंख्यात लोकमात्र शलाकाओं का विवरण कर व सर्व जीव राशि को समखंड करके देय रूप से देने पर उसमें एक खंड को छोड़कर भूखंडों में समुदित हुए विवक्षित द्रव्यों का प्रमाण पाया जाता है. सूक्ष्म वनस्पतिकाया सूक्ष्म निगोद जीव पच्यता सर्व जीवानं केवलियो भागो. सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त व सूक्ष्म निगोद जीव पर्याप्त, सर्व जीवों के कितने भी भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुगम है. संख्या भागा. उक्त जीव सर्व जीवों के संख्या बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित द्रव्य से भिन्न द्रव्यों द्वारा सर्व जीव राशि को अपरुद्ध कर लब्ध हुए संख्या रूपों का वर्णन कर व सर्व जीव राशि को समखंड करके देय रूप से देने पर एक रूप के प्रति प्राप्त राशि को छोड़कर शेष समुदित भागों में विवक्षित द्रव्यों का प्रमाण पाया जाता है. सूक्ष्म वनस्पति कायकों को कहकर सूक्ष्म वनस्पति कायकों को कहकर पुनः सूक्ष्म निगोद जीवों की भी जीवों को भी पृथक कहते हैं. इससे सब सूक्ष्म वनस्पति का एक ही सूक्ष्म निगोद जीव नहीं होते है, यह जाना जाता है. शंका, यदि ऐसा है तो सर्व सूक्ष्म वनस्पति का एक निगोद ही है, इस वचन के साथ इस कथन का विरोध होता है. कहने की आवश्यकता नहीं ना. सूक्ष्म सब वनस्पति का एक भी कह रहे हैं सूक्ष्म निगोद जीव. यदि वनस्पति का एक ही सूक्ष्म निगोद जीव होते तो फिर ये दो विरोध होता. समाधान, उक्त वचन के साथ यह वचन विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म निगोद जीव सूक्ष्म वनस्पति का एक ही है, ऐसा उक्त सूत्र में अवधारण नहीं किया है. शंका, तो फिर सूक्ष्म वनस्पति कायकों को छोड़कर अन्य सूक्ष्म निगोद जीव कौन से है? समाधान, नहीं, क्योंकि सूक्ष्म निगोद जीवों के समान सूक्ष्म वनस्पति का एक में दो भेद है. एक साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति. सूक्ष्म और बादल भेद केवल निगोद में है, मतलब साधारण वनस्पति में है. प्रत्येक वनस्पति तो में तो बादल और सूक्ष्म भेद नहीं है. इसलिए शंका हुई है सूक्ष्म वनस्पति का एक जो है वह निगोद जीव फिर वापिस सूक्ष्म निगोद जीव कहने की क्या आवश्यकता है. तो यहाँ बोलते कि वो ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सूक्ष्म निगोद जीवों के समान उन निगोद जीवों के आधार को वनस्पति कायकों में भी सूक्ष्म निगोद जीव पद की संभावना है. इस कारण सूक्ष्म वनस्पति कायक ही सूक्ष्म निगोद जीव नहीं होते, यह बात सिद्ध होती है. वो तो सूक्ष्म निगोद जीवों के समान उन निगोद जीवों के आधारभूत मतलब निगोद जीव जिसमें रहते हैं आधार से रहते हैं. ऐसे सूक्ष्म जीव आधार से नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ जो सामान्य बात वनस्पति काही मध्ये तिथे सुद्धा निगोदामध्ये सूक्ष्म म्हटलेलं आहे, तिथे सूक्ष्म आहे ते, पण त्याला निगोद सूक्ष्म आहे की निगोद जीव सूक्ष्म आहे, परंतु हा जो सूक्ष्म निगोद जीव वनस्पती वनस्पती सूक्ष्म असेल तर वनस्पतीच आहे ती सगळी.
बादल निगोज और सूक्ष्म निगोज। लेकिन यहाँ वनस्पति कायक में सूक्ष्म में उन्होंने सूक्ष्म बादल का निगोदी जीव लिए हैं। अपन जो हमेशा जो कहते हैं साधारण वनस्पति को निगोदी जीव, वो गर्भित किए हैं। और यहाँ जो सूक्ष्म निगोज जो अलग से कहे तो सूक्ष्म निगोज जीवों के जो आधारभूत वनस्पति है, मतलब प्रत्येक वनस्पति, उसको भी यहाँ उन्होंने सूक्ष्म निगोज जीव के नाम से कहा है। ये कहना कि सूक्ष्म निगोज जीवों के समान उन निगोज जीवों के आधारभूत वनस्पति कायकों में भी वो वनस्पति कायक और उनके आधारभूत वो प्रत्येक वनस्पति सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भी सूक्ष्म निगोज जीव होने की संभावना है। इस कारण सूक्ष्म वनस्पति कायक भी सूक्ष्म निगोज जीव नहीं होते, यह बात सिद्ध होती है। आगे भी है म्हणून त्या वनस्पतीला आपण सूक्ष्म म्हणायचं नाही. कुठल्या वनस्पतीला सूक्ष्म वनस्पती काही की सूक्ष्म निगोज जीव नाही होते. नहीं, इतना जरा विवक्ष वेगळे है। अपन हमेशा जो प्रचलित मत है या प्रचलित जैसा अपन लगाते हैं तो वहाँ वनस्पति के दो भेद करते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। और साधारण वनस्पति में दो भेद होते हैं, बादल और सूक्ष्म। और साधारण वनस्पति मतलब ही निगोज जीव होता है, तो निगोज जीव के बादल निगोज जीव और सूक्ष्म निगोज जीव ऐसा भेद करते हैं। और प्रत्येक वनस्पति का सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसा भेद करते हैं, इसमें बादल सूक्ष्म भेद नहीं है और उसको निगोज भी नहीं कहते प्रत्येक वनस्पति को। लेकिन यहाँ आचार्य की विवक्षा अलग है। ये जो निगोज जीव है इनकी अलग से वनस्पति नहीं होती है, ये प्रत्येक वनस्पति के आधार से रहते हैं। कहते ना एक स्कंद, अंडर, कुलबी और आवास, फिर उसके आधार से निगोज जीव के शरीर और एक निगोज जीव में वो इतने जीव होते हैं। तो इसलिए वहाँ वो जो निगोज जिन वनस्पति में रहते हैं उसकी अपेक्षा से उसको निगोज कहा, आधार को भी आधे का उपचार किया उसको, प्रत्येक वनस्पति को निगोज जीव ऐसा कहा है। और जब खाली वनस्पति का है तो उसको निगोज देना, मतलब हम हमेशा निगोज जो कहते हैं वो देना, तो सादा वनस्पति देना। और निगोज जो कहते हैं वहाँ पर प्रत्येक वनस्पति। ऐसे यहाँ पर ये विवक्षा अलग है, इतना समझो। जीवांचं बाहुल्य त्या निगोज जीवांचं बाहुल्य ते जीव मोजायचे, त्यामुळे ते और पुढे अजून केलेले शंका समाधान अजून येते शंका। शंका सूक्ष्म नामकरण के उदय से इस प्रकार वनस्पति का एकाधिक जीवों के सूक्ष्मपना होता है, उस प्रकार निगोज नामकरण के उदय से निगोजपना होता है। और बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों के निगोज नामकरण का उदय नहीं है, जिससे कि उनकी निगोज उनके निगोज हुए। नहीं, वो आधार को जीवों को आप निगोज कह रहे हैं तो उनको तो निगोज नामकरण का उदय नहीं है, फिर उनको निगोज कैसे कहा? ये शंका है। समाधान नहीं, क्योंकि बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों के भी आधार में आधे का उपचार करने से निगोज बना होने में कोई विरोध नहीं आता। तलवारें चलती है सप्रतिष्ठित समजून केलं, सप्रतिष्ठित साठी केलं आहे। हाँ, त्यामुळे प्रतिष्ठित पण घ्यायचे। यह कैसे जाना जाता है? समाधान एक तो निगोज जीवों से प्रतिष्ठित वनस्पति कायक जीवों के बादल निगोज जीव इस प्रकार का निर्देश पाया जाता है। एक वो है क्या? हाँ, एक तो पहले एक तो निगोजियों से प्रतिष्ठित वनस्पति कायक जीवों के बादल निगोज जीव इस प्रकार का निर्देश पाया जाता है। दूसरे वनस्पति कायकों के आगे निगोज जीव विशेष अधिक है, इस प्रकार का सूत्र वचन उपलब्ध होता है, उससे उक्त बात जानी जाती है। आगे मतलब वनस्पति का एक कम लिखा है, निगोज जीव से अधिक का है, तो इसलिए वो निगोज जीव का अर्थ उस आधार में आगे का उपचार करके प्रत्येक वनस्पति को निगोज जीव उन्होंने कहा, क्योंकि निगोज जीवों सहित वो लेना निगोज जीव। सोम वनस्पति काय सोम निगोज जीव अपचता स
सर्व जीवानं केवलियो भागो सूक्ष्म वनस्पति का एक सूक्ष्म निगोची अपर्याप्त सर्व जीवों की कितने अपर्याप्त लावाचे दोन्ही नंबर सूक्ष्म वनस्पती काय अपर्याप्त व सूक्ष्म निगोची अपर्याप्त आणि हे अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पती काय अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त व सूक्ष्म निगोची व पर्याप्त सर्व जीवों की कितने भाग प्रमाण है यह सूत्र सुलभ है। संख्येत यदि भागो उक्त जीव सर्व जीवों की संख्या के भाग प्रमाण है, क्योंकि इनका सर्व जीव राशि में भाग देने पर संख्या रूप प्राप्त होते। यहाँ भी सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्तों से सूक्ष्म निगोच अपर्याप्तों का पहले के समान भेद कहना चाहिए। निगोदों में सूक्ष्म वनस्पति काय अपर्याप्त म्हणजे साधारण वनस्पती लेना भाने के संग पहले की निगोदों में जो जीते हैं अथवा निगोद भाव से जो जीते हैं वे निगोद जीव है। इस प्रकार इन दोनों में भेद कहना चाहिए। निगोदों में जो जीते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीवन से सप्रतिष्ठित इसलिए कहा ना उसमें निगोद जीव रहते हैं, इसलिए उन निगोद जीवन से वे जी रहे हैं। शंका निगोद जीव सब वनस्पति का एक ही है, अन्य नहीं है। इस अभिप्राय से कितने ही भागाभाग सूत्र स्थित है, क्योंकि सूक्ष्म वनस्पति का एक भागाभाग के तीनों ही सूत्रों में निगोद जीवों के निर्देश का अभाव है। पहले जो तीसरी पुस्तक में ना उसके अपेक्षा शंका की, इसलिए उन सूत्रों से इन सूत्रों का विरोध होता है। समाधान यदि ऐसा है तो उपदेश को प्राप्त कर यह सूत्र है और यह सूत्र नहीं है ऐसा आगम निपुण जन कह सकते हैं, किंतु हम यहाँ कहने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि हमें वैसा उपदेश प्राप्त नहीं। कोई वापस शुद्ध केवली जन्म लेंगे तभी इसका निर्णय होगा, तब तक निर्णय नहीं होगा। भगवान के पाद में हाँ जोगानुवादे पंचमल जोगी पंचवची जोगी वेगुव्य काय जोगी वेगुव्य मिश्र काय जोगी आहार काय जोगी आहार मिश्र काय जोगी सर्व जीवानं केवलियो भागो। ये योग मार्गना के अनुसार 5 मनोयोगी 5 वचन योगी वैकृत का योगी वैकृत मिश्र का योगी आहार का योगी और आहार मिश्र का योगी जीव सब जीवों के कितने भी भाग प्रमाण है यह सूत्र सुलभ है। अनंतो भागो उक्त जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है, क्योंकि इनका सर्व जीव राशि में भाग लेने पर अनंत रूप प्राप्त होते हैं। काय जोगी सर्व जीवानं केवलियो भागो काय योगी जीव सब जीवों के कितने भी भाग प्रमाण है यह सूत्र सुलभ है। अनंता भागा काय योगी जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित द्रव्य से भिन्न सब द्रव्यों द्वारा सर्व जीव राशि को अपरोध करने पर प्राप्त हुई अनंत शलाकाओं का विलय कर वो सर्व जीव राशि को समखंड करके देह रूप से देने पर वहाँ एक रूप के प्रति प्राप्त राशि को छोड़कर शेष समुदित बहुभागों में काय योगी द्रव्य का प्रमाण प्राप्त पाया जाता है। एक केंद्रीय जीव जो है वो सब काय योगी है ना, इसलिए भूभाग प्रमाण काय योगी जीवों की संख्या है। ओराल्य काय योगी सर्व जीवानं केवलियो भागो औदारिक काय योगी जीव सर्व जीवों के कितने भाग प्रमाण है यह सूत्र सुलभ है। संख्येच्या भागा औदारिक काय योगी जीव सब जीवों की संख्या बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि अविवक्षित सर्वद्रव्य का सब जीव राशि में भाग देने पर संख्या रूप उपलब्ध होते हैं। उनमें एक भाग को छोड़कर शेष बहुभाग प्रमाण औदारिक काय योगी जीव होते हैं। ओराल्य मिश्र काय योगी सर्व जीवानं केवलियो भागो औदारिक मिश्र काय योगी जीव सब जीवों के कितने भी भाग प्रमाण है यह सूत्र सुलभ है।
संख्येच्यते भागो औदारिक मिश्र का योगी जीव सब जीवों के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित द्रव्य का सर्व जीव राशि में भाग देने पर संख्यात रूप उपलब्ध होते हैं। उनमें से एक भाग प्रमाण औदारिक मिश्र का योगी जीव होते हैं। कम्मय्य काय योगी सर्व जीवानम केवड़ियो भागो कार्बन का योगी जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण हैं, यह सूत्र सुलभ है। असंख्येच्यते भागो कार्बन का योगी जीव सब जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं, क्योंकि विवक्षित द्रव्य का सर्व जीव राशि में भाग देने पर असंख्यात रूप उपलब्ध होते हैं। उनमें से एक भाग प्रमाण कार्बन का योगी जीव होते हैं। विवक्षित द्रव्य में कार्बन का योगी जीव। दूसरी लाइन में उसकी आवश्यकता नहीं है, वो है भी नहीं। उनमें से एक भाग थोड़ी ना, जो संख्या रूप है अव्यवस्थित समीकरण हमारे संख्यात रूप उपलब्ध होते हैं, उनमें से एक भाग प्रमाण वो मतलब उसका विवरण करेंगे और एक एक पर एक एक देंगे तो एक भाग जो है वो ना कार्बन का योगी जीव राशि है। विवक्षित द्रव्य माने कार्बन का योगी जीव। आज जिसका निकालना है बस कार्बन और जीव राशि। असंख्यात भाग ये अनंत है, अनंत राशि लाभी अनंत जीव जो है वो सब विग्रह गति में बदलते हैं। अब जितने संपूर्ण जीव राशि है उसकी अपेक्षा देखेंगे तो असंख्यात भाग प्रमाण जीव सब कार्बन का योग मतलब विग्रह गति में है। वेदानुवादेन इति वेदा पुरुष वेदा अवगत वेदा सर्व जीवानं केवड़ियो भागो। वेद मार्गणा के अनुसार स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और अपगत वेदी जीव सर्व जीवों के कितने वे भाग प्रमाण हैं, यह सूत्र सुगम है। अनंतो भागो गुप्त जीव सर्व जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण हैं। या जब संख्यात विभाग असंख्यात विभाग कहेंगे तो अनंत जीव है, समझिए। अनंत विभाग कहेंगे तो वो असंख्यात या वो अनंत भी हो सकते हैं, छोटा अनंत होगा, और वो असंख्यात भी राशि हो सकती है, संख्यात भी राशि हो सकती है। लेकिन जब संख्यात विभाग या असंख्यात विभाग कहेंगे तो वो अनंत जीव ही समझिए। जो अनंत सर्व जीव राशि में अपन ने उस राशि से भाग दिया तो केवल संख्यात आएगा, तो उसी अनंत राशि में उसका ये होगा। लेकिन वैसे यदि अनंत को अनंत से भाग दिया जाए तो अनंत आता है, तो सब अनंत को अनंत से भाग देते तो अनंत ही कहा आता है। अनंत को संख्यात असंख्यात भी आ सकते हैं। संख्यात राशि आएगी ना। वो कहना कि जैसे उस राशि को उसी राशि से भाग देंगे तो एक ही आया, उस राशि से आधा से भाग दिया तो 2 आया, उस राशि के तीसरे भाग से भाग दिया तो 3 आया। तो बड़ी राशि से भाग देते तो वो संख्या में शब्द आता है ना। संख्यात अनंत को असंख्यात से भाग दिए तो अनंत आएगा। अनंत को असंख्यात से भाग दिए तो अनंत आएगा। अनंत बटा 2 करा तो आधा राशि संख्यात आ जाएगा, अनंत बटा संख्यात करा तो असंख्यात राशि। नवसे वेदा सर्व जीवानं केवड़ियो भागो अनंत भागो। गुप्त जीव सर्व जीवों के अनंत भाग प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित द्रव्यों का जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते हैं। उनमें से एक भाग प्रमाण गुप्त प्रत्येक प्रमुख मार्गणा वाले जीव होते हैं। पूर्वी असं ते हस्तलिखित प्रश्न असते, पहिले कानाडे ते नवसे वेदा सर्व जीवानं केवड़ियो भागो। नपुंसक वेदी जीव सर्व जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा नपुंसक वेदी जीव सब जीवों के अनंत भाग प्रमाण है, क्योंकि अविवक्षित सर्वद्रव्य का सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते हैं। वेदों में नपुंसक वेद सुलभ है, उससे स्त्री वेद दुर्लभ, उससे पुरुष वेद दुर्लभ है। रसायनवादेन क्रोध कसाई मान कसाई माय कसाई सर्व जीवानं केवड़ियो भागो। कषाय मार्गणा के अनुसार क्रोध कषाई, मान कषाई और माया कषाई जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण हैं, यह सूत्र सुगम है। चतुर्भागो देशुना गुप्त जीव सब जीवों के कुछ कम 1/4 भाग प्रमाण है, क्योंकि इनका सर्व जीव राशि में भाग देने पर साधिक 4 रूप उपलब्ध होते हैं। ये 4 कशाएं हैं, साधिक 4
हाँ, 4 में बंटवारा किया, लेकिन उसमें भी लोक कषाय का काल ज्यादा है, लोक कषाय जीव ज्यादा आते हैं, उससे वो माया कषाय उससे मान कषाय जीव लोक लोक कसाई सर्व जीवानं केवढ्यो भागो लोक कषाय जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। चतुर्भागो साधी रेगो लोक कषाय आदि लोक कषाय जीव सब जीवों के साधिक चतुर्थ भाग प्रमाण है। जो पहला समान भाग करो, एक भाग का वो भाग, फिर एक भाग का वो भाग, ऐसे करके लोक कषाय को पहले क्योंकि लोक कषाय द्रव्य का सर्व जीव राशि में भाग लेने पर कुछ कम 4 रूप प्राप्त होते हैं। वो 4 कुछ कम 4 प्राप्त होते, तो कुछ कम 4 को वितरण करेंगे और उसमें आएंगे तो चौथा भाग अधिक आता है सबके ऊपर। कसाई सर्व जीवानं केवढ्यो भागो कषाय रहित जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। अनंतो भागो कषाय रहित जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है, क्योंकि कषाय रहित द्रव्य का सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप प्राप्त होते हैं। नानानुवादेन पदी अन्नानि सुध अन्नानि सर्व जीवानं केवढ्यो भागो ज्ञान मार्गणा के अनुसार मध्याज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। अनंता भागा मध्याज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि अव्यवस्थित ज्ञान वाले जीवों का सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते हैं। विभंगनानि अभिनिपूयनानि सुदनानि ऊर्हिनानि वनपज्जनानि केवलनानि सर्व जीवानं केवढ्यो भागो विभक्त ज्ञानी, अधिबोधि ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनोपरिज्ञानी और केवल ज्ञानी जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। अनंत भागो उक्त जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है, क्योंकि विवक्षित द्रव्य का सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते हैं। अनंत संजमानुवादेन संजला सामाय छेदवठावण शुद्धि संजला परिहार शुद्धि संजला सोम सांप्राय शुद्धि संजला जहाखाट विहार शुद्धि संजला 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 सब जीवानं केवढ्यो भागो संयम मार्गणा के अनुसार संयम सामायिक छेदों स्थापना शुद्धि संयम, परिहार शुद्धि संयम, सांप्रायिक शुद्धि संयम, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम और संयता संयत जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, यह सूत्र सुलभ है। सूत्र 18 टीका में, क्योंकि विवक्षित ऐसा लिखा है, ऊपर क्या है? अविवक्षित उधर सूत्र 18 टीका वर अपील म्हणजे अर्पित विवक्षित घ्यायचं. अर्पित अनर्पित असा शब्द ठेवलाय सगळीकडे त्यांनी. कषाय मार्गामध्ये सगळ्या जीवाचं एक चतुर्थांश घेतलेला असायचं. मग अकषाय जीवन 3 चतुर्थांश असतात. नाही नाही, क्रोध कशाही 1 चतुर्थांश, मान कशाही 1 चतुर्थांश, माया कशाही 1 चतुर्थांश, लोभ कशाही 1 चतुर्थांश. और उसमें से आनंद भाग वो सिद्ध जीव वो कम कषाय एक आनंद भाग म्हणून होते. भूभाग के कशाई जीव घ्यायचे. अनंत भूभाग कशाई जीव और अनंत भूभाग में चौथा भाग को एक कषाय वाले जीव लेना, लेकिन लोग कषाय चौथे भाग से अधिक है और बाकी के कम आते हैं. इसलिए उसका क्या है 4 से कम लब्ध आता है, इसलिए उसमें एक पर बंटवारा चौथे भाग से अधिक आएगा. लोग सब जीव राशि को लोग कषाय जीवन से भाग देंगे, तो जो लब्ध आया कितना है 4 से थोड़ा कम आया, तो उसके वितरण करेंगे. तो उसमें एक पर जो आएगा, जो राशि आएगी वो चौथे भाग से अधिक आएगी, क्योंकि वितरण 4 नहीं है ना पूरा. 4 पूरा वितरण होता तो समान सब में आता, लेकिन 4 से कम है, तो इसलिए साधिक चौथा भाग उसका एक पर आता है.
दंसनानुवादे काय संजता असंजता असंजता सवजीवनम केवड़ियो भागो असंयत जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण हैं यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा असंयत जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है क्योंकि अविवक्षित सर्वसंयतों का सर्वजीव राशि में भाग लेने पर अनंत रूप प्राप्त होते हैं। दर्शन मार्ग दंसनानुवादे चक्षु दंसने बोधि दंसने केवल दंसने सवजीवनम केवड़ियो भागो दर्शन मार्गानुसार चक्षु दर्शनी और दर्शनी और केवल दर्शनी जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंत भागो उक्त जीव सर्वजीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है क्योंकि इनके द्वारा सर्वजीव राशि को अवरुद्ध करने पर अनंतवा भाग उपलब्ध होता है। यहाँ पर वो संयत वगैरह अनंतवा भाग मतलब संख्या है और संयता संयत वो असंख्या संख्या अनंतवा भाग आएगा वह संख्या का संख्या दे अनंत की राशि आ सकती है। और सब में देखो संयम सब में अच्छी जो पर्याय है संयम दुर्लभ असंयम सुलभ सब अनंत भोग चक्षुदर्शनी अवधिदर्शनी केवल दर्शनी ये कम है दुर्लभ है अनंत विभाग और चक्षुदर्शन सुलभ है अनंता भागा चक्षुदर्शनी जीव सवजीवानम केवड़ियो भागो चक्षुदर्शनी जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा अचक्षुदर्शनी जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है क्योंकि अचक्षुदर्शनियों का सर्वजीव राशि में भाग लेने पर एक रूप के अनंतवे भाग सहित एक रूप उपलब्ध होता है। लेस्सानुवादेन किन्न लेस्या सवजीवानम केवड़ियो भागो लेशा मार्गना के अनुसार कृष्ण लेशा वाले जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। विभागो साधे रेगो कृष्ण लेशा वाले जीव सब जीवों के साधिक एक त्रिभाग प्रमाण है क्योंकि कृष्ण लेशा वाले जीवों का सर्वजीव राशि में भाग लेने पर कुछ कम 3 रूप उपलब्ध होते हैं। शुभ लेशा वाले जीव सब कम ही आएंगे ना संख्या ही आएंगे और शुभ अशुभ लेशा वाले जीव सब अनंत भोगा और उसमें भी कृष्ण लीला प्राप्त करेंगे तो कृष्ण लेशा वाले सबसे ज्यादा तो इसलिए त्रिभाग अधिक आ गए कुछ कम 3 नहीं वो लगता आता है तो कुछ कम 3 आता है तो एक पर जो बंटवारा आता है वो साधे के भाग विरलन कुछ कम 3 होते हैं और उसको सब जीव राशि को बंटवारा करके देंगे तो 3 भाग से अधिक आएगा। नीलेस्या काउलेस्या सवजीवानम केवड़ियो भागो नील लेशा वाले और काकुत लेशा वाले जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। विभागो दे सुनो नील और काकुत लेशा वाले जीव सब जीवों के कुछ कम एक त्रिभाग प्रमाण है क्योंकि इन जीवों का सर्वजीव राशि में भाग देने पर साधिक 3 रूप उपलब्ध होते हैं। देवलेस्या कोमलेस्या सुकलेस्या सवजीवानम केवड़ियो भागो तेजोलेशा वाले पद्मलेशा वाले और शुक्ललेशा वाले जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंत भागो उक्त जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है क्योंकि इन जीवों का सर्वजीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप प्राप्त होते हैं। एक केंद्र में केवल अशुभ लेशा ही होती है लेकिन अनंत जीव अशुभ लेशा वाले भव्यानुवादेन भवसिद्धिया सवजीवानम केवड़ियो भागो भव्य मार्गना के अनुसार भव्य सिद्धि जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा भव्य सिद्धि जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है क्योंकि भव्य सिद्धि जीवों का सर्वजीव राशि में भाग देने पर एक रूप के अनंतवे भाग से एक रूप उपलब्ध होता है। अभव्य सिद्धि तो जगत का है ना एक रूप पर भव्य सिद्धि कहेंगे और एक रूप का अनंत भाग है उस पर अभव्य कहेंगे। भव्य सिद्धि का संपूर्ण जीव राशि में भाग देंगे तो एक और एक का अनंत भाग इतना है उसका विरलन करेंगे एक और एक का अनंत भाग तो एक के ऊपर जो राशि है वो भव्य सिद्धि है
कारणत्व भाग आहे परस्पर अभव राशी अभव सिद्धि या सर्व जीवन केवलियो भागो अभव सिद्धि की सब्जियों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंत भागो अभव सिद्धि की सब्जियों के अनंत विभाग प्रमाण है क्योंकि इनका सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते। सम्मतानुवादेन सम्मायिति खय्य सम्मायिति वेदक सम्मायिति वसम सम्मायिति शासन सम्मायिति सम्मामिच्छायिति सर्व जीवानं केवलियो भागो सम्यक तो मार्गणा के अनुसार सम्यक दृष्टि क्षयिक सम्यक दृष्टि वेदिक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि शासन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण हैं यह सूत्र सुगम है। अनंतो भागो उक्त जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण हैं क्योंकि एक एक अलग अलग अनंत विभाग सब मिला करके भी अनंत विभाग है। इनका सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते हैं। मिथ्या युक्ति सर्व जीवानं केवलियो भागो मिथ्या दृष्टि जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण हैं यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा मिथ्या दृष्टि जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का फलभूत सर्व जीव राशि में भाग देने पर एक रूप के अनंत भाग से सहित एक रूप उपलब्ध होता है। ये पाठ छूट गया होगा तरीके प्रति में इसलिए मैंने कौश नहीं किया है खुदों से लेकर के 80वें सूत्र तक बीच में कौश नहीं चाहिए पूरा किया ना ये हार्ड कौश ऐसे बहुत सारे भी बोलते हैं कि महाभारत में भी बहुत सारे पाठ छूट गए अष्टादश सूत्रानंतर कंस आला कंस आला 82 सूत्रापर्यंत कंस तुम्ही कितने पेज लिखे म्हणजे अष्टादश सूत्र जे ते कंस आहे काढून टाकत आहे हां विषय हाँ वाचायचं विशेषार्थ यहाँ जो सर्व जीव राशि को फल से गुणित करके मिथ्या दृष्टि राशि से भाजित करने को कहा गया है उससे टीकाकार का अभिप्राय उक्त प्रक्रिया को त्रैराशिक रीति से व्यक्त करने का राह जान पड़ता है। यदि मिथ्या दृष्टि राशि एक शला का प्रमाण है तो सर्व जीव राशि कितने शला का प्रमाण होगी। इस त्रैराशि के अनुसार सर्व जीव राशि में फल राशि रूप एक का गुणा और प्रमाण राशि रूप मिथ्या दृष्टि राशि से भाग देने पर उक्त भोजन फल प्राप्त होगा। जो अपन भाग भागा राशि हमेशा वो वैसा ही त्रैराशि जैसा कर सकते इतने का एक प्रमाण तो इतने में कितने होंगे चलो तो यहाँ मिथ्या दृष्टि राशि प्रमाण राशि में रखेंगे और मिथ्या दृष्टि राशि और उसकी एक शलाका तो संपूर्ण जीव राशि में कितनी शलाका है ऐसा करेंगे तो सर्व जीव राशि में भागीले मिथ्या दृष्टि राशि आएगी क्योंकि फल गुणित इच्छा भागीले प्रमाण राशि तो कितना होगा वो राशि रूप एक गुणा और प्रमाण राशि रूप मिथ्या दृष्टि राशि से भाग देने पर उक्त भजन पर प्राप्त होगा घेते ना अनंत तर ते उत्तर याच्यामध्ये येणार शलाका कमीच येणार एक शलाकांचा रस्ता ये ऐसा है जब बाकी असतात त्याच्यामध्ये जास्त शलाका है अभी अल्पभूत में उन्होंने वैसे ही लिखा है त्रैराशि से सन्नियानुवादेन सन्नि सर्व जीवानं केवलियो भागो सौदी मार्गानुसार सौदी जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंत भागो सौदी जीव सब जीवों के अनंत विभाग प्रमाण है क्योंकि इनका फलगुणित सर्व जीव राशि में भाग देने पर अनंत रूप उपलब्ध होते हैं। असन्नि सर्व जीवानं केवलियो भागो असौदी जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। अनंता भागा असौदी जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है क्योंकि असौदी जीवों का फलगुणित सर्व जीव राशि में भाग देने पर अपने अनंत भाग सहित एक शलाका उपलब्ध होती है। अनंत भाग से एक
आहार वारणा के अनुसार आहारक जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। असंख्येच्या भागा आहारक जीव सब जीवों के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि इनका फलगुणित सर्व जीव राशि में भाग देने पर अपने असंख्यात विभाग सहित एक क्षमता उपलब्ध होती है। अनाहारा सर्व जीवानं केवढे भागो अनाहारक जीव सब जीवों के कितने विभाग प्रमाण है यह सूत्र सुगम है। मतलब जो विग्रह गति में होने वाले जीव कम होंगे और बाकी के जो बचे हुए जीव को भाग इसलिए अनाहारक असंख्यात विभाग और आहारक जो है असंख्यात दो भाग होंगे। यह सूत्र असंख्येचे भागो अनाहारक जीव सब जीवों के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि इनका सर्व जीव राशि में भाग देने पर असंख्यात शाखाएं उपलब्ध होती है। इस प्रकार भागा भागम अनुद्वार समाप्त हुआ। सब मार्गणाओं में हमारा लिए भाग उस भाग में होने में हम सब मार्गणा में खाली ऊपर नहीं गए।